जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उमंग क्लासेस में। आज हम हिंदी का महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिए और बने रहिए वीडियो में। और हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं जो कि 2024 परीक्षा के लिए 2024 के क्या परीक्षा यानी कि 2024 परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। क्या होंगे बाबू? महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग का हिंदी का है जो कि बार बार जो एग्जाम में पूछा जाता है कि नहीं, जो बार बार एग्जाम में यानी कि परीक्षा में है कि नहीं पूछा गया प्रश्न है। क्या है? पूछा गया प्रश्न है कि नहीं। जो प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है सिर्फ वही प्रश्न है कि नहीं। तो आप लोग इसको क्या करेंगे कि अच्छा से समझेंगे और खूब बढ़िया से समझेंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछ चुका गया है, बहुत बार पूछा गया है कि नहीं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं है कि नहीं। सबसे पहला नंबर हम लोगों का क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे बाबू। ठीक है, सबसे पहले नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में है कि नहीं बाबू, क्या कह रहा है? भारत में है कि नहीं, भारत में क्या चीज? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बताइए बाबू, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? यानी कि हम लोगों को जो भारत है उस भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, बेरोजगारी। यानी कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है बाबू? बेरोजगारी है कि नहीं। आगे हम लोग देखते हैं जो कि प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि नहीं, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि नहीं कि जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है? जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए, जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है कि नहीं। तो जिंदगी और जोक है वो अमरकांत की रचना है कि नहीं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? डी है कि नहीं। जिंदगी और जोक अमरकांत की रचना है कि नहीं। आगे हम लोग देखते हैं इसके आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि बहादुर को लेकर कौन आया था, है कि नहीं बाबू। बहादुर को लेकर कौन आया था, यानी बहादुर को लेकर कौन आया था। तो बताइए, लेखक की भाई, लेखक की साला, लेखक की बहन, लेखक की चाची, बहादुर को लेकर कौन आया था बाबू? तो बहादुर को लेकर आया था लेखक की साला। कौन आया था? लेखक की साला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, यानी बहादुर को लेकर लेखक की साला आया था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है कि नहीं। उसके बाद में कह रहा है कि नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि नहीं कि लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहां से प्राप्त की? लेखक अमरकांत जो थे उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा कहां से प्राप्त किए थे, है कि नहीं। तो लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहां से की थी? बलिया से की थी। कहां से की थी? बलिया से की थी, है कि नहीं। आगे हम लोगों को प्रश्न है, आगे प्रश्न क्या कह रहा है इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए इसके आगे वाला प्रश्न नहीं, अगला प्रश्न कह रहा है, इसके आगे वाला जो प्रश्न है अगला प्रश्न कह रहा है कि बहादुर कहां से भाग कर आया था। यानी कि बहादुर जो था वो कहां से भाग कर आया था बाबू? बहादुर कहां से भाग कर आया था? भोपाल से आया था कि नेपाल से कि बंगाल से कि इनमें से कोई नहीं, है कि नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा बाबू? इसका हो जाएगा नेपाल से। कहां से? ऑप्शन नंबर बी। 5 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर का ऑप्शन नंबर बी है कि नहीं। चलिए उसके बाद में हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है जो कि हम लोगों का प्रश्न संख्या 6 है। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि नहीं कि बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? तो लेखक के पुत्र। क्या हो जाएगा 6 नंबर का? ए। 6 नंबर का क्या हो जाएगा? ए।
यानी कि बहादुर शीर्षक कहानी में, यानी बहादुर शीर्षक कहानी में लेखक का पुत्र कौन, बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था, तो लेखक का पुत्र किशोर था, है कि नहीं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, है कि नहीं। इसके बाद में प्रश्न संख्या क्या कह रहा है कि नहीं, प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि नहीं, कह रहा है कि बहादुर का पूरा नाम क्या है, बहादुर का पूरा नाम क्या है, यानी कि जो बहादुर था उस बहादुर का पूरा नाम क्या था, है कि नहीं। तो बहादुर का नाम पूरा क्या था, शेख बहादुर था कि दिल बहादुर था कि दिलन बहादुर था कि शिव बहादुर था, है कि नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है कि नहीं, क्या हो जाएगा, तो दिल बहादुर, क्या हो जाएगा बाबू, दिल बहादुर, ऑप्शन नंबर बी में क्या हो जाएगा, दिल बहादुर, है कि नहीं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा दिल बहादुर, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद में क्या कह रहा है, उसके बाद में प्रश्न क्या कह रहा है, उसके बाद में हम लोग प्रश्न संख्या कितना देखेंगे भाई, 8 देखेंगे, प्रश्न संख्या कितने देखेंगे, 8 देखेंगे, है कि नहीं। 8 नंबर में कह रहा है कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था, यानी कि बहादुर को घर से भागने का रीजन क्या था, क्यों क्यों बहादुर अपने घर से भागा था, है कि नहीं। तो मार के, यानी कि मां के मार के कारण, किसके मार के कारण बाबू, मां के मार के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि मां के मार के कारण हम लोग बोल सकते हैं कि मां के क्या चीज, मां के मार के कारण, मां के मार के कारण, है कि नहीं, मां के मार के कारण बहादुर अपने घर से क्या हुआ था, भाग गया था, है कि नहीं। चलिए उसके बाद में हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर जो कि हम लोगों का नेक्स्ट होगा, है कि नहीं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि नहीं, कि अमरकांत लिखित कहानी का नाम है, अमरकांत लिखित कहानी का नाम है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अमरकांत लिखित कहानी का नाम है, अमरकांत लिखित कहानी का नाम है। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बहादुर, इसका क्या हो जाएगा, बहादुर, है कि नहीं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं जो कि इससे आगे वाले प्रश्न होंगे, है कि नहीं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न संख्या 10 है, अगला प्रश्न संख्या क्या है, 10 है। कह रहा बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था, तो बहादुर का बाप युद्ध में मारा गया था, कहाँ पे मारा गया था बाबू, युद्ध में मारा गया था, है कि नहीं। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था, युद्ध में मारा गया था, कहाँ पे मारा गया था, चलिए उसके बाद में कह रहा है कि बहादुर ने मार खाकर भैंस, यानी कि देखिए कह रहा है कि बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई, तो किसके पास, माँ के, किसके पास चली आई, माँ के पास, किसके पास चली गई, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई, माँ के पास, किसके पास चली गई बाबू, माँ के पास, ठीक है। उसके बाद में क्या कर रहा है, उसके बाद में अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए, जो लेखक के रिश्तेदार थे उन्होंने बहादुर पर क्या आरोप लगाए, है कि नहीं, पैसे चुराने का आरोप, लेकिन वो पैसा नहीं चुराया था, है कि नहीं। उसके बाद में हम लोगों का अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि नहीं, कि कहानी है, यानी कि 13 नंबर इसमें से कौन सा कहानी है, आप लोग बताइए, यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, है कि नहीं, 13 प्रश्न है।
नाखून क्यों बढ़ते, यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? बहादुर, नौबत खाने में इबादत, परंपरा का मूल्यांकन। यानी कि इनमें से कहानी कौन है? तो बहादुर क्या है? कहानी है। बहादुर क्या है बाबू? कहानी है कि नहीं? चलिए उसके बाद में अगला देखते हैं हम लोग, है कि नहीं। 14 नंबर कह रहा है कि बहादुर, है कि नहीं, 14 नंबर प्रश्न कर रहा है बहादुर कहाँ के रहने वाला था? बताइए बहादुर जो था वो कहाँ के रहने वाला था, है कि नहीं, है ना। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो नेपाल का रहने वाला था। ठीक है, बहादुर कहाँ का रहने वाला था? नेपाल का रहने वाला था। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है कि, है कि नहीं, कि बहादुर पर चोरी का कितने रुपए का इल्जाम लगा? बहादुर पर चोरी का कितने रुपए का इल्जाम लगा था, है कि नहीं। तो बहादुर पर चोरी का 11 रुपए का इल्जाम लगा था, लेकिन वो चोरी नहीं किया था, है कि नहीं, उनपे 11 रुपए का इल्जाम लगा था, है कि नहीं। चलिए उसके बाद में क्या कर रहा है, अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? बहादुर जो था वो लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया, है कि नहीं। यानी कि दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, माँ की याद आने के कारण, स्वयं के प्रति लेखक तथा उनके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। हाँ, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बाबू? हो जाएगा कि स्वयं के प्रति लेखक तथा उनके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, है कि नहीं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? जो मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह है वो किसकी रचना है? पहला ऑप्शन दिया है नलिंद बिलोचन शर्मा, है कि नहीं। उसके बाद में दिया है नलिंद बिलोचन शर्मा के बाद में दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, और लास्ट वाला दिया है अमरकांत। तो इसका उत्तर हो जाएगा अमरकांत। क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर डी, अमरकांत, है कि नहीं, अमरकांत। चलिए उसके बाद वाला प्रश्न क्या कह रहा है कि नहीं। उसके बाद वाला प्रश्न कह रहा है कि नहीं, 18 नंबर लेखक की, है कि नहीं, 18 नंबर प्रश्न कर रहा है लेखक की पत्नी की रिश्तेदार किस दिन आए? जो लेखक के पत्नी के जो रिश्तेदार आए थे वो किस दिन आए थे? यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा रविवार के दिन। किसके दिन? रविवार के दिन आए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बहादुर कितने वर्ष का था? बहादुर जो था वो कितने वर्ष के था? बताइए बहादुर कितने वर्ष का था? तो बहादुर 12-13 वर्ष का था। बहादुर कितने वर्ष का था बाबू? 12-13 वर्ष का था। बहादुर कितने वर्ष का था? 12-13 वर्ष का था। चलिए हम आप लोगों के सामने 19 प्रश्न करा दिए हैं। आप लोग 19 प्रश्न में से कितने प्रश्न का सही उत्तर दिए हैं कमेंट में बताना ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद।